नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा कि जिसको सुन करके आप जो है हैरत में पड़ जाएंगे। और इसकी पौधे की खासियत जो है, बहुत सारे रोगों के अंदर इसका प्रयोग होता है। और ये जो पौधा है दोस्तों, अपने दैवीय गुणों से भरपूर है। तो उस पौधे का नाम है दोस्तों अपामार्ग, और इसे लठ जीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा है ये। अब बारी बारी करके आप इसके गुणों का अगर जो व्याख्यान सुनेंगे तो दोस्तों हैरान रह जाएंगे। और ये इसके अंदर जैसे ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह के छोटे छोटे कांटे होते हैं, जैसे गेहूं का दाना होता है उस तरह का ये होते हैं लगे हुए। और इसमें से ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे अंगूठे के ऊपर लग गया है। तो इसके अंदर दाने होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो इस पौधे के अंदर जो अत्यंत प्राचीन और जो आज के आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो पुराने जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं जिनका साइज इतना इतना मोटा होता है, ऐसी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनके अंदर जो है किसी भी पौधे की जो विस्तृत जानकारी है वो पाई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कुछ एक बुक्स हैं, निघंटू शालिग्राम है, या दूसरी बहुत सारी पुरानी जो बड़ी बड़ी किताबें थी, उनके अंदर इनका विस्तृत जो ब्यौरा था वो पाया जाता था। इनके गुणों का आख्यान होता था और इनको प्रयोग करने का तरीका भी बताया जाता था। तांत्रिक प्रयोग जो हैं वो भी उसके अंदर बताए गए थे। तो दोस्तों, अब मैं पहला जो इसका गुण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने इसको जड़ से उखाड़ा है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दांत में दर्द होता हो या दांत में दर्द लगा हो, तो इसको थोड़ा चबाते रहिए। जो उसका रस है उसको ज़्यादा अंदर नहीं ले जाना है, उसको थूकते रहिए। कुछ सेकंडों में आपका दांत का दर्द जो है कम पड़ता जाएगा। अगर आप इसकी डेली दातुन करें, इसकी डेली दातुन करने से दोस्तों क्या होता है कि आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। आपके दांतों में जो है कभी कीड़ा नहीं लगेगा, न दर्द होगी। दूसरा, ये तो हो गया एक प्रयोग। अब इसका जो पंचांग है दोस्तों, पंचांग किसको कहते हैं कि इसकी जड़, इसकी डंडी, इसके पत्ते, इसके फल फूल जो भी हैं, ये सुखा करके इनकी राख बनाने से, भस्म बनाने से, अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, दमा, नज़ला, जुकाम, बुखार, मलेरिया कुछ भी है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको शहद के साथ चटाने से दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जो सबसे एक और अद्वितीय गुण है, दो इसके बहुत सारे अद्वितीय गुण हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इनके अंदर हमारे जो देसी पहाड़ी भाषा में हम तो इसका जो लठ जीरा है ये, तो इसको हम चावल बोलते हैं, कि ये पहाड़ी भाषा में इसे पुटकंडा बोलते हैं। तो ये जो पुटकंडा है, ये अपामार्ग है, इसके अंदर दाने निकलते हैं। जब पक जाता है दाने निकलते हैं। अगर इसके आदमी 10-12 बीज खा ले तो आदमी बरसों तक रोज़ इसकी खीर बना करके खाए डेली, तो उसको भूख नहीं लगेगी। और इसके इन दानों के अंदर इतनी ताकत होती है कि भरपूर आपको जो भी मिनरल विटामिन चाहिए होते हैं उसको पूरा कर देते हैं। हमारे नज़दीक में ही एक मंदिर में बाबा जी रहते थे। लगभग 12-14 वर्षों तक उन्होंने किसी खाने का प्रयोग नहीं किया, इसकी खीर खाते थे और वो स्वस्थ थे। अब एक और जो चीज़ है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी है इस वीडियो के अंदर। इससे जैसे ये सफ़ेद अपामार्ग है, सफ़ेद अपामार्ग और लाल अपामार्ग। लाल अपामार्ग जो है दोस्तों अति दुर्लभ है। लाल अपामार्ग की पहचान क्या है कि डंडी जो है लाल है। जैसे ये इसके पत्ते आप देख रहे हैं हरे हैं, जैसे आजकल के मौसम में थोड़ा इस तरह के हो जाएंगे। और जो लाल अपामार्ग है, इसकी डंडी जो होगी वो लाल रंग की होगी। अब इसका जो
बहुत बड़ा प्रयोग है कि प्राचीन जो समय में जैसे साधु महात्मा या कोई योगी होते थे, वो इसकी जैसे अगर लाल अपमार्ग की आपको मिल जाता है तो वो क्या करते थे कि इसकी जड़ को ऐसे करके उसका दीपक बना करके अदृश्य प्रयोग किया करते थे। यानी कि अदृश्य होने के लिए मतलब इसका जड़ का प्रयोग करते थे, इसका दीपक बना के जलाया करते थे और वो अदृश्य हो जाते थे। लेकिन उस ग्रंथ में जो उसका पूरा विवरण है कि कैसे उसका कोई मंत्र है या कैसा उसका प्रयोग है, ये पूरा नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया गया था, लिखा गया था कि इसकी जो लाल अपमार्ग है, इसकी जड़ जो है, अगर उसका दीपक उसकी बत्ती बना करके अगर उसको जलाया जाए तो उससे अदृश्य दर्शन, अदृश्य प्रयोग किया जा सकता है, मतलब अदृश्य हो जाता है आदमी। तो दोस्तों प्रयोग करने की उसमें विधि नहीं बताई गई थी। तो दोस्तों ये जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं या पेड़ पौधे हैं, इनमें बहुत सारे दैवीय गुण होते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं कि आदमी अगर इसका पूरा ज्ञान अगर मिल जाए तो दोस्तों इससे बढ़कर जानकारी जो है या इन पौधों के बारे में अगर आप पूरी तरह जान जाते हैं, अगर आपके पास कोई भी पौधा है, अगर पूरी जानकारी किसी के पास हो जाए तो दोस्तों एक भी चीज़ जो है, एक ही चीज़ जो है आपको कई उसमें आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो बताई आपको। हाँ, कुछ एक लोग ऐसा भी करते हैं, मुझे याद आया कि किसी को कान में दांत में दर्द हो तो वो क्या करते हैं कि इसका जड़ का रस निकाल करके जिस तरफ दांत में दर्द होती है वो उस तरफ 2 ड्रॉप इसके डाल देते हैं और दांत दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, इसका बहुत सारा लंबा इतिहास है। फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, सभी भाई, सभी माताएं, बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस वीडियो को शेयर करने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी जड़ी बूटी के अंदर इसका कितना महत्व था, कितना बड़ा इससे जो पुराने सिद्ध योगी महापुरुष जो थे वो इससे फ़ायदा लेते थे, इन चीज़ों से, हमारी जड़ी बूटियों से, हमारे पेड़ पौधों से। दोस्तों ऐसे और भी पौधे हैं जिनसे जैसे कुछ वो लोग मतलब जैसे 2, 4 या 5, 10 पत्ते खा लिए तो उनको हफ्ता भर जो भूख नहीं होती थी, ना प्यास होती थी। इस तरह से योगी जो थे वो भूखे रह सकते थे और वो ऐसा ही करते थे। तो दोस्तों तमाम जानकारियों के साथ मैं फिर आपके सामने आता रहूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।